ओम। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड को हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारे 33 सर्ग इस बाल कांड के पूरे हो चुके हैं और इसमें जो चारों भाइयों का, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों का विवाह भी हो गया मिथिलापुरी में। और वहां से वो सभी अपने जो ऋषि मुनि थे, पुरोहित थे, उनको आगे करके और अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ में सभी लोग अयोध्या वापस चल दिए थे। और फिर 33वें सर्ग में सब वापस आ रहे थे, लेकिन बीच में जो परशुराम जी हैं उनसे भेंट होती है और जो परशुराम जी का वर्णन है वो बहुत विकराल रूप है उनका, बहुत, जिसको कहते हैं बलिष्ठ शरीर और भीम के समान दिखने वाले। तो इस प्रकार का वर्णन 33वें सर्ग में आता है। और फिर महाराजा दशरथ जो है उन परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए कुछ बातें उनको याद दिलाते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो, आपका जो क्रोध है वो तो शांत हो चुका है अब, और आप शस्त्रों का त्याग भी कर चुके थे। तो इस प्रकार से महाराजा दशरथ जो है वो उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। और जो ऋषि गण है वो भी रामधुन गाने लगते हैं। तो ये सब होने के बाद में फिर 34वां सर्ग प्रारंभ होता है, जिसमें जो जो दो राम वहां पर मिलते हैं, एक राम है जामदग्नि राम जो परशुराम है, और एक राम है दाशरथी राम। तो वो उनका आपस में संवाद होता है। तो 34वें सर्ग में उन दोनों का आपस में संवाद यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब जो जामदग्नि राम है अर्थात परशुराम जी हैं, वे दाशरथी राम जी अर्थात श्री राम जी से कहते हैं 34वें सर्ग में। तो पहला श्लोक 34वें सर्ग का हम पढ़ते हैं। राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम् धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। तो ऐसी खबरें छुपती कहाँ हैं, वो समाचार जो है मिल गया परशुराम जी को भी। इस तरह से धनुष जो अत्यंत कठिन था, जिस पे प्रत्यंचा चढ़ाना, वो श्री राम जी ने चढ़ा दिया है, और बल्कि वो धनुष टूट भी गया है। ये बात
जामदग्नि राम जी को पता चल जाती है और वो यहाँ पर श्री राम जी जो दाशरथी राम है उनसे ये बात कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। और इसका हम वो देखते हैं, पदच्छेद है, राम दाशरथे वीर वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम धनुषः भेदनं चैव च एव निखिलेन मया श्रुतम। तो इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं, इसको हिंदी के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। दाशरथे वीर राम अद्भुतम वीर्यम ते श्रुतम धनुषः भेदनं च एव निखिलेन मया श्रुतम। तो लगभग सीधा सीधा है। तो इसका अभिप्राय देखते हैं। हे महाराजा दशरथ के वीर पुत्र राम, आपका अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला जो पराक्रम है, वीर्य है, उसको मैंने सुना। वो मेरे द्वारा सुना जाता है। वो ऐसा जो आपका पराक्रम है वो सुना जाता है। और भी जो आपके द्वारा धनुष तोड़ा जाना है वो भी संपूर्ण रूप से पूरी उसकी कथा, उसका जो भी कथानक है वो मेरे के द्वारा सुना गया। तो ऐसा परशुराम जी जामदग्नि राम जी और दाशरथी राम जी को कहते हैं। तो इस बात को वो भी अभी आश्चर्य ही कर रहे हैं और अगले श्लोक में परशुराम जी इस आश्चर्य को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो अगला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्त्वया तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्य परमं शुभम। तो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो वो एक और धनुष लेके आए। अच्छा, तो इस प्रकार से आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं जामदग्नि राम परशुराम जी। और इसका पदच्छेद करते हैं श्लोक का। तद अद्भुतम अचिंत्यम च भेदनम धनुषः त्वया तच्छ्रुत्वा अहम अनुप्राप्तः धनुर् धनुः गृह्य परमं शुभम। तो इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं। तद धनुषः भेदनम त्वया अद्भुतम अचिंत्यम च अस्ति तच्छ्रुत्वा अहम परमं शुभम धनुः अनुप्राप्तः धनुः गृह्य अनुप्राप्तः। तो जामदग्नि राम ही अभी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए वह जो धनुष मिथिलापुरी में महाराजा जनक के पास में था, उस धनुष का तोड़ना, भेदनम, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा ये अद्भुत है, आश्चर्यचकित करने वाला है, अचिंत्यम है, अचिंत्यम अर्थात उसको कैसे कर लिया, ये बात विचारने तक में नहीं आ सकती, इसलिए उसको अचिंत्यम कह रहे हैं।
विचार तक करना कठिन है जिसका, कि कैसे कर लिया होगा। तो तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर ही अहम मैं, परमम शुभम, बहुत ही शुभ, परम शुभ इस धनुष को गृह लेकर अनुप्राप्त, पीछे पीछे आया हूं। तो उन्होंने उस धनुष को लाकर रखो, मतलब ये दिखाया कि इस धनुष को मैं लेके आया हूं, अनुप्राप्त। तो तीसरे श्लोक पे आते हैं हम। तीसरा श्लोक 34वें सर्ग का। तदिदं घोर संकाशम जामदग्न्यम महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च। तो इस श्लोक में इसका हम पहले पदच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग इसके पद। तद इदम घोर संकाशम जामदग्न्यम महत् धनुः पूरयस्व शरेण एव स्वबलम दर्शयस्व च। तो अब इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं, एक क्रम से लगा लें इसको। तद इदम घोर संकाशम महद धनु जामदग्न्यम शरेण पूरयस्व एव स्वबलम च दर्शयस्व। तो क्या कहते हैं परशुराम जी श्री राम जी से? तो वह यह जो धनुष जो मैं लेके आया हूं, परम शुभ जो धनुष जिसकी बात चर्चा चल रही थी, वह धनुष जो है घोर संकाशम, बहुत ही भयंकर है, अर्थात बहुत ही, ये जिसको कहते हैं ना कि धनुष मारक क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, कितनी बड़ी मारक क्षमता किस धनुष की है, कितनी दूर तक ये मार कर सकता है, तो इसको भयंकर बता रहे हैं। और ये जो महान बहुत बड़ा जो धनुष है, ये जमदग्नि जी का है, अर्थात उनके पिता का। और उसका नाम ऐसा कह सकते हैं कि उसका नाम उस धनुष का जामदग्नि है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। और फिर कहते हैं कि हे राम, ये बाण लो और इसको इस धनुष पर चढ़ाकर दिखाओ, और स्वबलम दर्शयस्व च, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तो इस तरह से उनको ललकार रहे हैं। जो जामदग्नि राम है वो दाशरथी राम को ललकार रहे हैं। उसके बाद में देखिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं, इतना ही नहीं खाली ललकार रहे हो, बल्कि और भी अभी देखिए क्या कहते हैं। तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽस्य प्रपूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। तो उतने मात्र से भी संतोष नहीं कर रहे हैं, बल्कि युद्ध के लिए भी ललकार दिया। तो जिससे कि महाराजा दशरथ डर रहे थे वो, कि भाई इसमें व्यर्थ में ऐसी कोई घटना ना हो,
और युद्ध होगा तो कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा, या किसी ना किसी की हानि या अपमान तो होगा ही होगा। तो राजा लोग जो होते हैं वो बड़ी बुद्धिमत्ता से विचार करते हैं कि ये व्यर्थ में ऐसा कुछ ना हो, टल ही जाए तो अच्छा है। क्योंकि राजा जो है वो बहुत समझदार व्यक्ति होता है, उसको अपनी प्रजा का, सारी प्रजा का ध्यान रखना है, राज्य की व्यवस्था का ध्यान रखना है। युद्ध तो बिल्कुल अंतिम विकल्प होता है। तो राजा जो है, तो राजा अपनी दृष्टि से विचार करते हैं। तो महाराजा दशरथ उसी ढंग से विचार करके और किसी तरह से ये परिस्थिति टल जाए उसके लिए। तो यहाँ पर देखें, इसका हम वो करते हैं चौथे श्लोक का, और इसमें तद अहम ते बलम दृष्ट्वा धनुषः अस्य प्रपूरणे द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्य श्लाघ्यम अहम तव। तो इसका हम अन्वय भी देख लेते हैं। इति उक्त्वा लघु पराक्रमः क्रुद्धः राघवः, या ऐसा कह लें, क्रुद्धः राघवः लघु पराक्रमः भार्गवस्य हस्तात् शरासनम शरम च प्रतिजग्राह। अरे क्षम्यताम, ये तो मैं 35वें पन्ना पलट गया। चौथे 35वें का चौथा बोलने लगा, 34वें का चौथा है। हाँ, तद अहम अस्य धनुषः प्रपूरणे, तदहम ते बलम दृष्ट्वा धनुषो अस्य प्रपूरणे, ये प्रथम पंक्ति थी, इसको हमने ऐसे लगाया, तद अहम अस्य धनुषः प्रपूरणे ते बलम दृष्ट्वा अहम तव वीर्य श्लाघ्यम द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि। तो क्या कहते हैं, तो वह मैं, जो ये धनुष लेके आया हूं, यह मैं इस धनुष पर बाण को चढ़ा देने पर, अस्य प्रपूर्ण, इस धनुष पर बाण को पूरित कर देने पर तुम्हारा, तुम्हारी शक्ति को देखकर, तुम्हारे बल को देखकर अहम तव वीर श्लाघ्यम, मैं तुम्हारी पराक्रम की प्रशंसा करूंगा, और फिर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि, तब तुम्हें मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारूंगा, या द्वंद्व युद्ध तुम्हारे साथ करूंगा, ललकार भी दिया साथ में। मतलब तुम में अगर वास्तव में शक्ति है तो मैं तुमसे फिर युद्ध करूंगा। तो इस तरह से उनको ललकार दिया। अब यहां पर ये जो ललकारना था ना, तो फिर महाराजा दशरथ देखिए किस तरह से वो साम से, जो महाराजा दशरथ हैं, प्रशंसा करके और हाथ जोड़ के उनको, व्यर्थ में बेकार का युद्ध ना हो, इसको टालने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, अगले श्लोक में, 5वां श्लोक है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्।
इसका पदच्छेद है तस्य तद वचनम श्रुत्वा राजा दशरथः तदा विषण्ण वदनः दीनः प्राञ्जलिः वाक्यम अब्रवीत। तो उन जामदग्नि राम परशुराम जी के उस वचन को तद तस्य तद वचनम श्रुत्वा, ये सीधा सीधा ही है। तदा राजा दशरथः विषण्ण वदनः दीनः प्राञ्जलिः वाक्यम अब्रवीत। तो उन परशुराम जी के उस वचन को सुनकर जब उन्होंने इस प्रकार से ललकार भरी बात करी, तो राजा तब क्या है, तब राजा दशरथ जी ने थोड़ा सा उदास जैसा होके, अरे ये तो हम चाह नहीं रहे थे और ये हो जा रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा दीनता प्रदर्शित करते हुए कि ब्राह्मण हैं, इनके सामने झुकने में क्या परेशानी। तो ऐसे दीन होकर और हाथ जोड़कर प्रांजलि, दोनों हाथों को उनके सामने अंजलि बनाकर, और ये वाक्य उन्होंने आगे कहा। क्या कहा, तो वो छठे श्लोक में आता है। क्षत्र रोषात् प्रशांतस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। तो ये छठा श्लोक है, इसका हम पदच्छेद एक एक पद को अलग करते हैं। क्षत्र रोषात् प्रशांतः त्वं ब्राह्मणः, नहीं ब्राह्मणः च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुम अर्हसि। अब इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं छठे श्लोक का। तो यह है त्वं च ब्राह्मणः महातपाः, पहले प्रशंसा की जाती है जब किसी को शांत करना हो तो। त्वं च ब्राह्मणः महातपा, आप तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले काम करो, ये कहने का मतलब था। युद्ध करने को मत आओ। त्वं च ब्राह्मण महातपा, आप तो ब्राह्मण है और महातपस्वी ब्राह्मण है, आप सामान्य ब्राह्मण नहीं है। और फिर कहते हैं क्षत्र रोषात प्रशांत, और क्षत्रियों के प्रति आपका जो क्रोध था, रोष था, वो तो शांत हो चुका था, शांत हो गया है। तो इस प्रकार से उनको शांत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और फिर कहते हैं देखिए, मम बालानां पुत्राणाम अभयम दातुम अर्हसि, मेरे बालक हैं ये, पुत्र हैं, इन पुत्रों को आप अभय दान कर सकते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण हैं आप तो। इस तरह से उनका थोड़ा सा जो है सम्मान करके, उनका थोड़ा सा मधुर वचन बोल के उनको शांत करने का, कि ये टल जाए घटना जो जो भी होने वाली है। तो इस प्रकार से उन्होंने विनय से इस जो भी समस्या थी उसको हटाने टालने का प्रयास किया। फिर और क्या कहते हैं, दूसरा एक और श्लोक महाराजा दशरथ ही कह रहे हैं, देखिए। भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं निक्षिप्तवानसि। इसको पदों को अलग अलग करते हैं। भार्गवाणाम कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रम निक्षिप्तवान असि।
7वां श्लोक है, और इस 7वें श्लोक का हम अन्वय भी कर लेते हैं। स्वाध्याय व्रतशालीनां भार्गवाणां कुले जातः। भवान, भगवान का अध्ययन कर लेंगे आप। और फिर आगे कहते हैं, सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रम निक्षिप्तवान असि। तो ये महाराजा दशरथ फिर उनसे कह रहे हैं, देखिए आप तो, देखिए ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य होता है, उनको याद दिला रहे हैं, देखिए अपने शब्दों के द्वारा, कि जो स्वाध्याय रूपी व्रत को लेकर चलने वाले हैं, स्वाध्याय व्रतशाली जो हैं, था स्वाध्याय रूपी व्रत को हमेशा लेकर चलने वाले हैं, जो ऐसे भार्गवों के कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, उनको याद दिला रहे हैं। आप तो ऐसे हैं, देखिए, और आपका कुल की तो परंपरा स्वाध्याय व्रत की है। और आपने क्या किया, सहस्राक्ष, इंद्र के इंद्र के लिए आपने प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञाय, इंद्र के लिए आपने प्रतिज्ञा करके, इंद्र के सामने आपने प्रतिज्ञा करके शस्त्रों को आपने फेंक दिया था। शस्त्रों को फिर आपने हटा दिया था कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब हमने छोड़ दिया ये कार्य। तो आप तो ऐसे उनको, उनकी प्रतिज्ञा को याद दिला रहे हैं कि भाई देखिए, आपने तो सब ये कार्य छोड़ दिए हैं, आप इसको, आप क्यों इसमें बेकार में आ रहे हैं। एक तरह से परशुराम जी की ही रक्षा एक तरह से करने का प्रयास, यूं कह सकते हैं हम। क्योंकि महाराजा दशरथ श्री राम जी के पराक्रम से परिचित तो हो ही चुके थे। इतना भी नहीं था कि उनके पास, उन्होंने देखा ही अपने आंखों के सामने, उन्होंने किस प्रकार से धनुष को तोड़ा। तो लेकिन क्योंकि जो ब्राह्मण है, उनकी, उनका जो सम्मान रहना चाहिए वो, और व्यर्थ में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मरने मारने वाली बात आ जाए, कोई मर जाए, दोनों में से कोई एक तो, भाई युद्ध होगा तो कोई तो मरेगा। तो इस सारी स्थिति को टालने के लिए महाराजा दशरथ जो है, वो पूरी तरह से, हर तरह से जो है प्रयास वो न कर रहे हैं। देखिए 2 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर उनकी बात को बताया, और उनको ये भी याद दिला रहे हैं, आप तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, शस्त्रादि को फेंक चुके हैं आप तो ऐसे ब्राह्मण, आप जैसे महातपस्वी ब्राह्मण को ऐसा कोई शोभा नहीं देता, ऐसा थोड़ा याद दिला रहे हैं उनको। और देखिए, और तीसरे श्लोक में भी महाराजा दशरथ उनको याद दिलाकर क्या कहते हैं, देखिए 8वें श्लोक में, सत्वं धर्म परो भूत्वा काश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतना। पुरानी बात याद दिला रहे हैं महाराजा दशरथ। तो जो काम ब्राह्मणों का नहीं था, वो कर लिया था किसी समय किसी कारण से, तो वे उस सब को आपने छोड़ दिया। और फिर यहाँ पर कहते हैं, स त्वं धर्मपरः भूत्वा काश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वनम उपागम्य महेंद्र कृत केतनः। और इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा ही अन्वय है, और सामान्य सा श्लोक है इसका। ऐसे ही अभी हम अभिप्राय देखते हैं इसका। हाँ, तुम वैसे आप, जिन्होंने, जो धर्म परायण हो गए हैं, और जिन्होंने जो स्वाध्याय व्रत को पालन करने वाले भार्गवों के कुल में, इस प्रकार के आप, जो पीछे श्लोक में था, ऐसे जो धर्म परायण होकर भूतवा, आपने क्या किया, ये धरती जो आपने विजित की थी, सारी धरती को जीता था आपने क्षत्रियों से, वो काश्यप आय, अपने जो आपके आचार्य थे काश्यप,
उनको आपने दे दिया था। और देकर दत्वा फिर आप वनम उपागत गम्य महेंद्र कृत केतन, आपने महेंद्राचल पर्वत को अपना घर बना लिया था। और महेंद्राचल पर्वत को अपना घर बनाकर वन की ओर आप चले गए थे, जंगल की ओर आप चले गए थे। तो आपने तो इतना अच्छा कार्य किया है, आप तो धर्मपरायण हो गए थे। और आप इस तरह से सारी धरती को आपने सौंप दिया था अपने आचार्य काश्यप जी को। तो इस प्रकार से उनकी जो स्थिति है, जो परशुराम जी की, जामदग्नि राम जी की, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप इस स्थिति में हैं, आप पतित मत होइए, च्युत मत होइए अपनी स्थिति से। इस तरह से दशरथ जी का कथन। अब यहाँ पर देखिए, ये सब बातें जब किसी को किसी चीज की धुन लगी हुई हो ना, तो वो सुनता किसी की नहीं है, करता मन की ही है। और यही बात परशुराम जी के साथ हुई। उन्होंने जो कुछ खोना था सो खोना ही था, ऐसा समझ लें, बुद्धि विपरीत हो ही जाती है। तो लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं सुना, उनकी बात का भी अनादर करा महाराजा दशरथ की। तो आगे जो है 9वें श्लोक पे हम चलते हैं, वहां पर देखिए क्या हो रहा है। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्यैव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। तो इतनी अनुनय विनय प्रार्थना और जो है प्रशंसा सब कुछ होने के बाद भी, अब देखिए इसका हम वो करते हैं श्लोक का पदच्छेद, पदों को अलग अलग। ब्रुवती एवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान अनादृत्य एव तद्वाक्यम रामम एव अभि अभाषत। इसका हम देखें अन्वय है, एवं ब्रुवती दशरथे प्रतापवान जामदग्न्यः। नहीं, अनादृत्य को पहले ले आते हैं। तो एवं दशरथ, एवं ब्रुवती दशरथे अनादृत्य प्रतापवान जमदग्न्य एव तद्वाक्यम रामम एव अभि अभाषत। तो इस प्रकार से कहते हुए ब्रुवती, जो ये इतने अनुनय विनय सब कर रहे हैं, ऐसे कहते हुए महाराजा दशरथ कहते हुए महाराजा दशरथ की बात को भी अनादृत्य, उनका अनादर करके ही एव, उनकी बात का भी अनादर करके ही, जो प्रतापवान जामदग्नि राम थे, परशुराम थे, उन्होंने उस वाक्य को, अपने उस वाक्य को दाशरथी राम को की ओर ही कहा, मतलब उनसे ही, दाशरथी राम से ही अपना वो बोलने लगे। महाराजा दशरथ की बात का अनादर कर दिया, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो कह रहे हैं और वो इतने प्रेम से कह रहे हैं, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान, उनको जैसे एक तरह से अवहेलना करना, उनकी अनादर करना, इस तरह से किया। और पुत्र के सामने पिता की कोई अवहेलना करे तो ये बात सहन पुत्र से तो होगी नहीं। तो बस इस बात से फिर आगे जब वो क्या बोले राम से, तो अभी जो है, जो वाक्य वो आगे श्री राम जी से बोलने वाले हैं, वो वाक्य पूरा होगा, फिर उसके बाद में फिर
35वें सर्ग में फिर राम जी का क्रोध देखने में आएगा, श्री राम दाशरथी श्री राम जी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं परशुराम जी श्री राम जी से। महाराजा दशरथ की बातों का अनादर करके क्या कह रहे हैं वे। तो 10वां श्लोक है, योजयस्य धनुः श्रेष्ठे शरम परपुरंजयम् यदि शक्नोषि काकुत्स्थ द्वंद्वम दास्यामि ते तदा। फिर ललकार रहे हैं, देखिए फिर से ललकार दिया। अब यहां पर हम इसको देखते हैं इस श्लोक का, योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शरम पर पुरम जयम यदि शक्नोषि काकुत्स्थ द्वंद्वम दास्यामि ते ततः। तो जैसे कोई बल के मद में चूर होता है, बिल्कुल वैसा ही उनका कुछ व्यवहार परशुराम जी का, किसी की सुनना ही नहीं और अपनी बात कहते जाना। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये बात की। इसका हम वो देखते हैं अन्वय, पर पुरम जयम हे राम हे दाशरथी राम, पर पुरम जयम धनुः श्रेष्ठे शरम युजस्व यदि शक्नोषि, हे काकुत्स्थ यदि शक्नोषि ततः ते द्वंद्वम दास्यामि। तो कहते हैं देखिए, अब इसका हम अभिप्राय देखते हैं। हे दशरथी राम, दूसरों की विजय को दूसरे के पुर अर्थात नगर को जीतने में समर्थ हे राम, इस श्रेष्ठ धनुष पर बाण को योजस्व चढ़ाओ। यदि शक्नोषि, अगर तुम इसमें इस धनुष पर बाण को चढ़ाने में समर्थ हो गए तो हे काकुत्स्थ, काकुत्स्थ श्री राम जी का ही के लिए ही कहा गया, हे काकुत्स्थ श्री राम, तो उस ऐसा कर देने पर ततः उससे मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध, तब मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, तुम्हें द्वंद्व दूंगा, मतलब द्वंद्व युद्ध तुमसे करूंगा। इस तरह से फिर से ललकार दिया उनको, श्री राम जी को। क्षत्रिय है कोई, तो क्षत्रिय को कोई ललकारे कहाँ सहन करवाएगा। और दूसरा फिर उसके बाद में उनके पिता का भी जो है वो अनादर कर रहे हैं, तो फिर तो क्षत्रिय से कैसे रहा जाएगा। तो अब 35वें सर्ग में यही परशुराम जी को श्री राम जी ने जो है पराजय का मुख दिखाया। तो ये 35वें सर्ग पे आते हैं हम लोग। 35वें सर्ग का पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रिक गौरवाद्यन्त्रिक गौरवाद्यन्त्रितकथः पितुराममथाब्रवीत्। इसका हम अ, पदच्छेद करते हैं। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यम दाशरथिः तदा गौरवात् यंत्रितकथः पितुः रामम अथ अब्रवीत। तो पितुः ये हम समझेंगे, इस यहाँ पर हमको बड़े ऊ की मात्रा है दिख रही है, तो काव्य में ये कवि को छूट रहती है, मात्राओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं वो।
और लेकिन अर्थ वही रहता है। तो पितुः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, एक वचन पितुः की। तो यहाँ पर इसका हमने पदच्छेद किया, अब हम इसका अन्वय भी करते हैं। तो 35वें सर्ग पे हम आ गए हैं। 35वें सर्ग का प्रथम जो श्लोक है, इसका हम अन्वय कर रहे हैं। तो जामदग्न्यस्य वाक्यम श्रुत्वा तु तदा दाशरथिः गौरवात् यंत्रितकथः। गौरवात् पितुः यंत्रितकथः रामम अर्थात जामदग्न्यम रामम अथ अब्रवीत। तो इससे पहले की स्थिति श्री राम जी की बता रहे हैं कि वो किस तरह से थे, जैसे पिता के साथ में कोई पुत्र रहता है उस तरह से थे वो। तो यहाँ पर उनको यंत्रित कथा, जैसे पिता के साथ पुत्र होते हैं तो वो यंत्र के समान कार्य करते हैं। तो पिता मुख्य हैं, जब तक पिता बोल रहे हैं तब तक पुत्र ज्यादा कुछ नहीं बोलते। वो यंत्र के समान, जैसे कोई यंत्र बोलता है तो उस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, तो जामदग्न्यस्य वाक्यम श्रुत्वा। तो जब जामदग्नि राम अर्थात परशुराम जी का वाक्य बात सुनकर जो दाशरथी राम थे, तब उन दाशरथी राम ने गौरवात पितुः यंत्रित कथा, जो पिता को सम्मान देने के लिए यंत्र के समान बोलने वाले अभी तक थे, उन्होंने अब क्या कहा, उन्होंने अब जामदग्नि राम से अब कहना शुरू किया। अब अर्थात अब वो अब अपने बात पे आ गए। तो पिताजी तो बहुत उन्होंने विनय कर लिया और पिताजी को का अनादर भी उन्होंने जो है देख लिया। उसके बाद में अब उन्होंने अपने ढंग से बोलना शुरू किया है श्री राम जी ने, अर्थात दाशरथी श्री राम जी ने बोलना शुरू किया। तो यहाँ पर से अगला वाक्य देखेंगे। अब यहाँ से उनका जो वाणी है श्री राम जी की, वो हम देखते हैं। तो दूसरे श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं। श्रुतवानसि यत्कर्म कृत्वानसि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरारण्यमास्थितः। तो यहाँ पर भी जो अकार आदि का कुछ लोप है थोड़ा बहुत, वो मात्राएं पूरी करने की दृष्टि से ही है। तो जो कवि होते हैं उनको थोड़ा बहुत ऐसा करने की छूट रहती है, मात्राओं को कम ज्यादा करने की। तो ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने भी यहाँ पर किया है। तो श्रुतवानसी मतलब श्रुतवान असी, अर्थात भूतकालिक जो कतवतु प्रत्यय है वो है श्रुतवान असी। यत कर्म कृतवान असी भार्गव, ये हमने पदच्छेद किया। श्रुतवान असी यत कर्म कृतवान असी भार्गव अनुरुध्यामहे। ब्रह्मन् पितुः आनृण्यम आस्थितः।
तो इसका हम अब अन्वय कर लेते हैं। भार्गव असि यत् कर्म कृतवान असि श्रुतवान। सबसे पहले हम अनुरुद्ध्या महे इसको ले आएंगे। अनुरुद्ध्या महे भार्गव असि। यत् कर्म कृतवान असि श्रुतवान, अर्थात अहम श्रुतवान, श्री राम जी कह रहे हैं। और फिर ब्रह्मन पितुः आनंड्यम आस्थितः। तो श्री राम जी क्या कहते हैं, देखिए। अनुरुद्ध्या महे, हम रोके गए हैं आपके द्वारा। किसके द्वारा? भार्गव। हे भार्गव, आप भार्गव हैं, आपके द्वारा हम रोके गए हैं। हमको आपने रोक लिया। और आपने जो जो कर्म किए हैं, यत कर्म कृतवान असि, मैंने सब सुने हुए हैं। आपके बारे में सारी बातें मुझे पता है, ये श्री राम जी कह रहे हैं। और आपने हमें रोका हुआ है यहाँ पे। आपके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कहते नहीं है, थोड़ा सा आक्रोश से। और आपके बारे में ये भी हमें पता है कि ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पिता के, अपने पिता के आनऋण्यम, आनऋण्यम ऋण उतारने को कहते हैं या दायित्व निभाने को कहते हैं। यहाँ पर बदला लेने के अर्थ में है कि किसी ने जैसे कोई ऋण चढ़ा दिया हो, उसको उतारने। तो पिता को, उनका पिता का वध किया था कुछ लोगों ने, उनका फिर उनसे बदला लिया उन्होंने। तो बदला लेकर ही आप माने, ये बात भी हमें पता है। ऐसा पिता का बदला लेकर ही आप माने, ऐसा भी हमें पता है, ऐसा राम जी उनसे कह रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने उनको उस तरह से कहा। और फिर आगे देखिए, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री राम जी। अभी उनकी, उनके जो है संवाद चल रहे हैं। तो उसमें परशुराम जी ने अपनी बात कह ली, अब श्री राम जी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं। वीर्यहीनमयि वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेद्य पराक्रमम्। और इसको हम अलग अलग करते हैं। वीर्यहीनम इव अशक्तम क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मे अद्य पराक्रमम। तो आक्रोश और क्रोध के साथ में कि ये अनुनय विनय सुन नहीं रहे, और ये कमजोर समझ रहे हैं हमें। तो ये बात उन्होंने आक्रोश पूर्वक कही। क्या? इसको हम अब अन्वय कर लेते हैं। भार्गव वीर्यहीनम क्षत्र भार्गव वीर्यहीनम क्षत्र धर्मेण अशक्तम इव अवजानासि। तो हे भार्गव, हे जामदग्नि राम, आप हमें वीर्यहीन, पराक्रमहीन, क्षात्र धर्म से जो शक्तिहीन हो चुके हैं उसके समान अवजानासी समझ रहे हो क्या? फिर कहते हैं
अद्य मे तेजः पश्य मे पराक्रमम। मे तेजः अद्य मे तेजः मे पराक्रमम पश्य। श्री राम जी देखिए कैसे आक्रोश से कह रहे हैं कि आज तुमने हम जो है हमको वीरहीन पराक्रमहीन, तुम ऐसा और छात्र धर्म से अशक्त हुए हुए के समान आप हमें समझ रहे हो। आज मेरा तेज और मेरा पराक्रम आज तुम देखो। ऐसा उन्होंने अपने पिता का असम्मान होते हुए और बार बार विनय करने के बाद भी न मानते हुए देखकर श्री राम जी ने पिता के यंत्रवत स्थिति को छोड़कर सारी स्थिति को अपने हाथ में लेते हुए इस प्रकार से बात की उन्होंने। फिर अब देखते हैं आगे आगे देखिए चौथे श्लोक में। चौथे श्लोक में श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी कहते नहीं है, अब करना शुरू कर देते हैं। देखिए कह तो वो दो श्लोकों में चुके। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य शरासनम् शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः। तो इसको हम तोड़ रहे हैं अलग अलग शब्दों में। इति उक्त्वा राघवः क्रुद्धः भार्गवस्य शर आसनम शरम च प्रतिजग्राह हस्तात् लघु पराक्रमः। तो सरल श्लोक है बिल्कुल। इति उक्त्वा, इसको हम अन्वय कर रहे हैं। इति उक्त्वा क्रुद्धः राघवः लघु पराक्रमः भार्गवस्य हस्तात् शरासनम शरम च प्रतिजग्राह। तो ऐसा कह के भी दो बात कही उन्होंने, दो श्लोकों में दो बात कही और उन्होंने कहा कि लो देखो मेरा पराक्रम। और ऐसा कह के जो क्रुद्ध राघव अर्थात श्री राम जी थे, क्रोध से भर गए थे जो, उन्होंने भार्गव परशुराम जी के हाथ से अपना लघु पराक्रम, थोड़ा सा पराक्रम दिखाते हुए उनके हाथ से धनुष और बाण को एकदम से छीन लिया। बात ही बात में और हाथ से, और उन्होंने जो धनुष था और बाण था उसको वहां से ले लिया उनसे। जब आक्रोश में जब कोई क्रिया की जाती है तो वो पराक्रम पूर्ण ही होती है। इस बात को हम समझ रहे होंगे। और ये इसीलिए प्रतिजग्राह, प्रति उपसर्ग भी इसीलिए लग रहा है। नहीं तो खाली जग्राह भी कह सकते हैं, ग्रहण कर लेना, कर लिया, लिट लकार का रूप है। लेकिन प्रतिजग्राह तो प्रति शब्द इस बात को मतलब आक्रोश सहित क्रिया को प्रकट करता है। आइए पांचवा श्लोक देखते हैं। पांचवा श्लोक है, आरोप्य सधनु रामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। तो रोष में तो थे ही श्री राम जी, और उसी रोष में उन्होंने बाण चला दिया। तो इस श्लोक में देखते हैं। आइए इसका पहले हम अलग अलग कर लें। मैं समझता हूँ काफी कुछ अलग है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आरोप्य सधनु रामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततः रामं रामः क्रुद्धः अब्रवीत् इदम्। और इसको हमने कैसे लगाना है,
स धनु रामः शरम आरोप्य सज्जम ह चकार। और फिर है क्रुद्धः रामः ततः जामदग्न्यम रामम इदम अब्रवीत। अब ये सीधा लग गया हमारा, इसका आसानी से अर्थ कर लेंगे। तो धनुष सहित जो राम थे उन्होंने बाण को धनुष पर चढ़ाकर, आरोप्य चढ़ाकर, सज्जम चकार निश्चय से तैयार कर लिया, बाण को चढ़ाकर और तैयार कर लिया। क्या मैं मारूं किसको बताओ। और फिर क्या कहा, हाँ तैयार कर लिया। और फिर आगे कहते हैं इस श्लोक में, क्रुद्ध रामा, इस प्रकार से जो क्रोध युक्त, रोष युक्त राम थे, उन्होंने फिर वहां से जो जामदग्नि राम है अर्थात परशुराम जी को यह कहा, इदम अब्रवीत, क्या कहा वो अगले श्लोक में है। तो यहाँ हमारा समय भी समाप्त हो गया है। तो क्रोध पूर्वक क्या कह रहे हैं श्री राम जी वो अगले, थोड़ा रोचक भी हो गया है हमारा ये आख्यान, इतिहास क्या हुआ था। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे कि क्रुद्ध होकर श्री राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाकर क्या बोला। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और इस कक्षा को समाप्त करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी।